ये कितना सच है? हिंदू मुस्लिम में दरार है या नहीं, मिसट्रस्ट है या नहीं, ये सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ बातें मोदी ने फैलाई हैं। क्या ऐसा है? आज हम इसको टेस्ट करेंगे, इस सवाल को आज हम टेस्ट करेंगे। क्या आपको मालूम है सन 1800 से इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? 1926 में पूरे देश में दंगे हुए थे। क्या यूपी, लाहौर, मुंबई, तमिलनाडु, कोलकाता, सब जगह अलग अलग वक्तों में दंगे होते रहे हैं। तो ये जो एक गंगा जमनी तहजीब है, ये कहां है? अगर इतने दंगे होते रहे, 100 साल से दंगे हो रहे हैं, तो कहां है ये गंगा जमनी तहजीब? चलिए एक और तरह से देखते हैं। आजादी का आंदोलन चला, गांधी जी हमारे लीडर थे, हम सब उन्हें प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अंबेडकर से गांधी जी का एक बार टकराव हुआ, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया अंबेडकर के घर के सामने। ये बात है 1932 की। आखिर में अंबेडकर को झुकना पड़ा, पूना पैक्ट हुआ, और अंबेडकर ने एक बात कही जो बहुत प्यारी है, जो मैं गैलीलियो की टक्कर की बात मानता हूं, नेवरदलेस इट मूव्स, उस टक्कर की बात मैं मानता हूं। अंबेडकर ने कहा बात तो मेरी सही है, लेकिन इस वक्त आपकी जान चली जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देश को आपकी जरूरत है आजादी के लिए, तो मैं अपनी मांग वापस लेता हूं। हालांकि बात तो मेरी सही है। कितनी प्यारी बात थी। उस आमरण अनशन से अंबेडकर को झुकना पड़ा। 1939 कांग्रेस का अधिवेशन तिरुचुरी, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, सीतारामैया हार गए थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, बोस नहीं बनेंगे, वरना मैं छोड़ दूंगा कांग्रेस, ये वो, बहुत कुछ टेंट्रम थ्रो किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया। यहां भी गांधी जी की जिद आगे आई। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने भूख हड़ताल करी, तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो लोगों के दिल में ये सवाल है, मेरे दिल में सवाल था, जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने अपने टीचर से पूछा था, जब जिन्ना ने कहा कि इस देश का पार्टीशन होगा, बंटवारा होगा, तो गांधी जी ने उसके घर के सामने आमरण अनशन क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। खैर, उसके बाद जिन्ना अड़ गए तो पार्टीशन हुआ। 47 में पार्टीशन में करीबन 15-20 लाख डेड बॉडीज, जो हिटलर नहीं कर पाया, 15-20 लाख डेड बॉडीज हमने देखी। कुछ करोड़, 1-1.5 करोड़ लोग यहां से उजड़ के वहां गए, वहां से उजड़ के यहां आए। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा डेंजरस, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं हुई। शायद वो रवांडा टूटसी में जो प्रॉब्लम हुई, वही इसकी टक्कर की प्रॉब्लम हो गई। सैकड़ों औरतों को नंगा करके सड़क पे चलाया जाता था, उसे पिंड यात्रा कहते थे। इतनी दर्दनाक चीज, बट ये हुआ क्यों? एंड हु फेल्ड? किस वजह से इतना बड़ा पार्टीशन हुआ? सिर्फ एक वजह से कि मुस्लिम्स ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और आप बकवास आज भी करे जा रहे हो गंगा जमनी तहजीब की, कौमी यकजहती की। 20 लाख लाशें गिर गई, आप अभी भी सच का सामना नहीं करोगे? उसके बाद जो पार्टीशन से लोग आए, यहां बहुत सारे शहरों में रहे, और अगले 20, 25, 30 साल बड़ी गरीबी में रहे। ना उनके पास पैसे थे, ना कैंप बोल दिया जाता था, वहां कैंप में रहते थे। बहुत तकलीफों से उन्होंने 20-30 साल बिताए। अब तो वो लोग नहीं है, गुजर गए, लेकिन उनकी वो दर्द की, वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी कहानियां थी, वो कहानियां जिंदा है। वो लोग जिंदा नहीं है, पर वो कहानियां जिंदा है। और याद रखिएगा, कहानियां अपने हीरो से, अपने कैरेक्टर से ज्यादा उम्र रखती हैं। जीसस चले गए, कहानियां हैं। राम चले गए, कृष्ण चले गए, उनकी कहानियां चलती हैं हजारों सालों से। तो वो लोग चले गए, पर वो कहानियां इस देश के सबकॉन्शियस में चली गई हैं, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में वो कहानियां हैं। इसलिए जो आप हेट्रेड देखते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी हेट्रेड है, उसकी कोई शेप नहीं है, आप मालूम भी नहीं पड़ता किस वजह से या किस चीज के लिए, पर वो है। फिर आजादी हो गई, सरकार बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। उसके बाद फिर अजीब अजीब सी चीजें होने लगी इस देश में। शरिया की बातें होने लगी, 4 शादियां कर सकते हैं, हां कर सकते हैं। शाहबानो आती थी तो पूरा पार्लियामेंट उल्टा लटक जाता था सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए। ये कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी इस देश में। तो कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि हाँ, हम शरिया पूरी तरह लागू करेंगे, हिंदू चोर जेल में जाएगा, मुसलमान चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, क्योंकि शरिया में ऐसा कहा गया है। ये कभी कहा ही नहीं गया किसी प्लेटफॉर्म पर, लोगों के दिल में था। अब इस सवाल को दबाया कैसे गया? कांग्रेस के हाथ में ताकत आई। अब उसे इस बात से बचना था कि पार्टीशन हमारी वजह से हुआ, हम लोग फेल हो गए। तो उन्होंने सारे टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से लेके, सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और ये NCERT, CBSE, सबके हेड्स उन्होंने अपने आदमी भर्ती करने शुरू किए। उन्हीं लोगों को